जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल में। स्टडी मल्टीपल से मैं संजीव सर आज लेकर आया हूँ बहुपद जो क्वेश्चन बैंक चल रहा था, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा था। इसके दो वीडियो पहले जो है, इसके पिछले वीडियो में जो है 1 से लेकर के 19 क्वेश्चन तक हमने सोल्यूशन कर लिया क्वेश्चन बैंक का। और आगे का क्वेश्चन जो है आज सोल्व करने आए हैं। जो भी 19 से बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्यूशन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सोल्यूशन करने के लिए शुरू करते हैं। और पिछला वीडियो में आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, है ना। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला गया है। और ये जैसे कि आपका है पार्ट 3 वीडियो आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे आपका सारा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में जो है, क्वेश्चन हमारा जो है ना, क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए जिनके शून्यक 3 और -1 और -2 है। मतलब हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद जो होते हैं बाबू, त्रिघात बहुपद जो होते हैं हमारा, उस त्रिघात बहुपद में शून्य कितना होता है। बात सबसे पहले बताइए, त्रिघात जो बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में जो होते हैं शून्य, यानी बात कर ले सबसे पहला इसका बात कर लेते हैं, इसका व्यापक रूप कैसा होता है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना होता है, d होता है। इसके बारे में आप समझ लीजिए पहले, है ना। जहां पर आपका a b c और d जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपका a है, b है और c है और d है। जो आपका मिलेगा वो आपका वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, ये आपका वास्तविक संख्या होगा बाबू, है ना। वास्तविक संख्या होगा। यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है। वास्तविक संख्या का मतलब 1 2 3 और √1 √2 √3, है ना, 3/2 कुछ भी हो सकता है आपका वास्तविक संख्या के रूप में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके शून्यक के बारे में। तो याद रखिएगा, इसके जो शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होते हैं बाबू, वो शून्यक कितने होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक शून्यक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्यक को हम लोग बीटा बोलते हैं और तीसरा शून्यक को हम लोग गामा बोलते हैं। ठीक है ना। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, इसका गुणनखंड भी करेंगे तो आप 3 गुणनखंड निकल के आएगा। तो 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया बात। और इसमें जो आपका होता है त्रिघात बहुपद में, एक बात और बोल लेते हैं, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का, एक तो शून्यक हो गया अल्फा बीटा गामा, और एक होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बात किया जाए बाबू, शून्यकों का योग किया जाए बात, तो शून्यकों का योग का मतलब होता है कि आप तीनों शून्यक को जोड़ लीजिए। तीनों शून्यक को जोड़ने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बोलेंगे, गामा। इसको हम समझेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। यहाँ पर इसका आपका सूत्र होता है, इसका सूत्र जो होता है बाबू, वो होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। आपका बी और ए क्या है, ए मतलब ए भी बोले हैं, ए बी सी डी आपको जब भी दिखेगा सब वास्तविक संख्या है। यानी आपका जो भी बहुपद में रहेगा, x³ के साथ में जो गुना रहेगा ए रहेगा, x² के साथ में जो गुना रहेगा वो बी कहलाएगा, और x के साथ में गुणांक जो होगा वो सी कहलाएगा, और जो अचर पद होगा वो डी कहलाएगा। किसमें, त्रिघात बहुपद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b का मान बोले तो यहाँ पर जो भी x² का मान रहेगा उसको बैठाएंगे, और c का मान किसे बैठाएंगे, जो x के साथ में गुणा रहेगा। ठीक है, तो इसको कह लेते हैं शून्यकों का योग। और एक होता है, एक हमारा होता है शून्यकों का है ना, एक एक, है ना, एक एक गुणांक, एक एक गुणांक, शून्यकों का एक एक गुणांक का योग इसको कहते हैं। शून्यकों का एक एक गुणांक का योग, इसका मतलब हम लोग जो सूचित करते हैं, एक एक गुणांक का मतलब क्या, एक गुणांक अल्फा, है ना, और एक गुणांक बीटा, है ना। तो ऐसे इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस इसको बोलते हैं गामा इंटू अल्फा। ये हमारा होता है एक एक गुणांक का योग, एक एक गुणांक का योग, एक एक गुणांक का योग। क्या बोलेंगे इसको, एक एक गुणांक का योग।
मतलब अलग अलग गुणांकों का योग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा एक एक गुणांक का योग। अब इसका जो फार्मूला होता है बाबू, इसका जो सूत्र होता है ये होता है सी बाई ए। ये बात समझ, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना जानना होगा। और एक होता है हमारा, एक हमारा होता है शून्यकों का गुणांक। क्या होता है? एक शून्यकों का क्या होता है? गुणांक। अब गुणांक का मतलब क्या हो गया? गुणांक का मतलब, योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इसका जो आपका सूत्र निकल के आता है, यानी कि आता है, इसका सूत्र होता है माइनस के डी वाई ए। क्या होता है? माइनस के डी वाई ए। तो आपको एक चीज पता चला है, आपका सूत्र कि शून्यकों का योग होता है माइनस बी वाई ए। एक एक करके शून्यकों का गुणांक का योग होता है सी वाई ए, और शून्यकों का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा का मान होता है माइनस डी वाई ए। ठीक है, इस बात को आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, इतना बात को आप याद रखेंगे, इतना बात को आप याद रखेंगे, इतना बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, पहला बात क्या हुआ? ये आपका शून्यकों, इसको देखिए, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, या इसको ऊपर कर लेते हैं, या क्या? शून्यकों का गुणांक यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, इसको छोड़िए। देखिए यहाँ पर इसको हम रहने देते हैं, फिलहाल अभी रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, यहाँ पर रहने दीजिए इसको, इसको हम रहने देते हैं। इतना क्वेश्चन मेरा था, ठीक है ना। अब यहाँ पिछले वीडियो में बताया गया क्या, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया क्या क्वेश्चन में। देखिए आपका शून्यकों का योग अभी बताया क्या, शून्यकों का योग बताया क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इतना बात याद रखेंगे आप। क्या होता है? इसका सूत्र बताया होता है माइनस का बी वाई ए। एक एक करके शून्यकों का गुणांक का योग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और प्लस में हो जाएगा गामा इंटू कितना? अल्फा। इसका फार्मूला क्या बताया अभी? सी वाई ए। इसको याद रखिएगा, है ना। और एक होता है शून्यकों का गुणांक, इसको कहे अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या बोले? गामा। इक्वल टू क्या होता है? माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, इंटू कितना? गामा, बराबर कितना होता है? तो यह हमारा होता है माइनस का डी बाई ए। ठीक है, ये अभी आपको सूत्र हम इतना बताए हैं। ठीक है, इतना सूत्र हम अभी बताए हैं। ठीक है, ये देखिए मेरा बात अभी समझिए, इतना बात हमने बताया। उसके बाद हम बोलते हैं कि एक होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र। ये सब बात आप जान लीजिए पहले। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस, है ना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका? गामा इंटू अल्फा, है ना, गामा इंटू अल्फा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा? एक्स, है ना, और फिर माइनस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, किसका सूत्र होता है? तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जहाँ पे इसको अभी बताए, ये क्या हमारा है? तो इसी का नाम हम लोग क्या बोले हैं? इसी को बोले हैं क्या? शून्यकों का योग। देखिए इतना जानना जरूरी होगा सॉल्यूशन करने से पहले। योग, इसको क्या कहे थे? एक एक करके शून्यकों का गुणांक, है ना, एक एक, है ना, एक एक शून्यकों, शून्यकों, है ना, एक एक शून्यकों के गुणांक का योग, है ना, एक एक शून्यंक का गुणांक का योग। और इसको हमने क्या कहा? इसको केवल हमने क्या कहा? इसको क्या कहे? शून्यंकों का क्या कहे हैं? गुणांक कहे। किसका गुणांक? तो शून्यंक का गुणांक। ठीक है, शून्यंक, शून्यंक का गुणांक, इसको कहें शून्यंक, है ना, का गुणांक। ठीक है, इतना बात तो समझ में आया होगा। अब यही क्वेश्चन हमको यहाँ पर बोला गया था, यही क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर बोला गया था। कहाँ गया है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ गया क्या? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन था ना,
एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे फार्मूला हमने बता दिया था, इसको अब सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पिछले पेज में हम बता दिए हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, उसी पे लगेगा। क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है किसको निकालना है, तो बोला है त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, जिसके शून्यक, जिसके शून्यक कौन कौन है, शून्यक बोला है, ना कि शून्यांक का योग बोला है, ना तो गुणांक बोला, ऐसा करके कुछ नहीं बोला, शून्यक है। और शून्यक का मतलब त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक, 3 शून्यक। एक का नाम बोलते हैं अल्फा, अल्फा का मान बोलेंगे तो पहला शून्यक हो जाएगा, इसका कितना मान है, 3 है। और दूसरा शून्यक का बात कर लेते हैं, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा, बीटा का मान कितना दिया है, तो बीटा का मान दिया है माइनस का 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है गामा। अब बताइए गामा का मान कितना है, तो गामा का मान है -2। ठीक है, अब हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा, तो अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है और गामा का मान दिया है ना, बहुपद नहीं दिया है ना, बहुपद तो डायरेक्ट माइनस बी आई ए करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा का मान दिया है 3, 3 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो माइनस का 1 दिया है, फिर प्लस गामा का मान कितना दिया है, तो माइनस का कितना दिया है। तो आप इसे हल करोगे तो कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बाबू गामा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 -1 माइनस कितना 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 में से 3 जाएगा, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, तो यानी हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस का माइनस का 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, बताइए किसकी जरूरत पड़ेगा, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा किसका, किसका जरूरत पड़ेगा बोलिए, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा क्या, अल्फा, यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान हमें चाहिए। अब क्या करेंगे बताइए, एक बार अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना आया है 3 और बीटा का मान कितना आया है माइनस का 1। ठीक है, फिर इसको कर दीजिए प्लस, है ना, फिर कितना है बीटा इंटू गामा, बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -1 गुने करेंगे गामा का मान कितना है माइनस का 2, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद क्या है गामा इंटू अल्फा, गामा का मान कितना है माइनस का 2 है और गुना कर देंगे कितना, तो 3 से। ठीक है, ये बात समझ में आया है, तो निकल जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसको आप सोल्यूशन करो, कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3 इकाई 3। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 इकाई कितना हो जाएगा 2, और प्लस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर बाहर निकल के क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये बात समझ में आया, -3 -2 और 3 माइनस का 6, और 6 माइनस निकल के आएगा प्लस से, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 6 3 9 और प्लस का कितना हो जाएगा 2, यानी माइनस का 9 और प्लस का 2, यानी हम बोल सकते हैं माइनस का कितना है 7। किसका मान निकल के आया है, ये मान निकल के आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का, इसका मान निकल के आया माइनस का 7। ये देखिए हम निकाल लिए। ठीक है, दूसरा बात समझ में आ रहा है, पहला क्या निकाले हैं, पहला हमने निकाला अल्फा बीटा गामा, दूसरा निकाले अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। उसके बाद आएंगे, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद निकालना हमें क्या, तो निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना होगा 3, बीटा का मान कितना होगा -1 और गामा का मान कितना होगा -2। इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी अल्फा बीटा और गामा का मान कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है ना, अब हमें मेन चीज का जरूरत जो पड़ेगा वो क्या निकालना था, वो हमें निकालना था त्रिघात बहुपद। क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद निकालते हैं, त्रिघात बहुपद कहाँ से निकाल ले, त्रिघात बहुपद यहाँ पर निकाल ले, त्रिघात बहुपद यहाँ पे है जगह, चलो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। चलिए
त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या था बताइए, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या बताए थे? त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू कितना गामा, बीटा इंटू गामा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और इंटू में कितना हो जाएगा एक्स और माइनस का हो जाएगा अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा गामा, इसका मान केवल बैठाइए। त्रिघात बहुपद का एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू बैठ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कहीं पे निकाले, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना निकाला है जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान निकालें, कितना निकाले हैं माइनस का 7, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 इंटू कितना हो जाएगा एक्स और फिर माइनस कितना लिखें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी निकाल चुके हैं कहाँ पर 6, तो यहाँ बैठ जाएगा 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस जीरो हो जाएगा आपका, तो एक्स का स्क्वायर बैठाएंगे नहीं जीरो हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या बचेगा 7, या प्लस माइनस क्या हो जाएगा 7, ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो को नहीं लिखेंगे हम, जीरो हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे इसको, माइनस का जीरो बचा क्या माइनस का 7x माइनस का क्या हो जाएगा 6, यही हमारा हो जाएगा क्या बाबू, यही हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब जीरो यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो का गुना आप एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा जीरो, माइनस का जीरो मतलब कोई वैल्यू नहीं, तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। बोलिए समझ में आया तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है सर समझ में आया है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो इसी प्रकार से लगे रहे, आपका पूरा जो है तैयारी करा दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा जितना भी है, ठीक है। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक माइनस 2 है तो k का मान ज्ञात करिए। एक शून्यक इसमें दे दिया है, यानी कि हम बोले यहाँ पर हल लिखे हैं, है ना, यहाँ पर क्या लिखे हैं हल, हल यहाँ पर करते हैं तो प्रश्न में क्या दिया गया है ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया प्रश्न से, दिया गया प्रश्न से, दिया गया प्रश्न से क्या है, तो दिया गया प्रश्न से क्या है बहुपद का मान दिया गया, जिसको बहुपद को हम लोग कह सकते हैं px का मान दिया गया है कितना 3x स्क्वायर, के बहुपद को px लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस कितना है 2k, इतना दिया गया, इसका एक शून्यक दिया गया है, एक शून्यक का मतलब कितना है, एक शून्यक को हम लोग बोलते हैं अल्फा का मान दिया गया है, या तो एक शून्यक को हम x भी बोल सकते हैं, यानी कि x का मान दिया गया है, x का मान कितना दिया है बोला एक शून्यक यहाँ पर -2 है, x का मान माइनस कितना है 2 है, तो k का मान ज्ञात करिए। एक बात बताइए, जब किसी का शून्यक दे रखा होता है तो उसके बहुपद में मान रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा जीरो का मान, जैसे कि हम बोल दिए बाबू कि यहाँ पर बोल दिए हैं कि बताइए यहाँ पर 2x माइनस 1 है और ये हमारे पास में है, इसका शून्यक दे दिया कितना, इसका शून्यक दे दिया है, बात के मतलब x बराबर 1/2, तो शून्यक देने का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे शून्यक का मान हम बैठाते हैं ना तो उसका मान बराबर क्या जाएगा जीरो, कभी भी याद रखेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1, अब देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी शून्यक कितना दिए हैं 1/2, यहाँ पर आप मानिए मान रखोगे तो कितना हमेशा ही आएगा जीरो के बराबर आएगा, कब जब इसका मान रखोगे तब, तो यानी कि इसका एक शून्यक दिया x बराबर -2, तो इसको मान रखेंगे इस बहुपद में तो किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका मान रखेंगे हम किसका 3x स्क्वायर प्लस का कितना 4x प्लस का कितना 2k, तो यानी जीरो मान आ जाएगा कब जब x का मान कितना रखोगे -2, तो यहाँ पर रखो -2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 गुने कितना हो जाएगा -2 और फिर प्लस 2k बराबर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है बराबर कितना आएगा जीरो। अब यहाँ कितना हो जाएगा तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा गुना होने के बाद कितना हो जाएगा माइनस का 4 दूनी के 8 और ये प्लस का हो जाएगा 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, है ना। अब यहाँ करो 4 तिया का कितना हो जाएगा 12 माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर कितना जीरो, ठीक है सही है ना, सही है 4 दूनी 8, ठीक।
अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना 2 के बराबर कितना 0। ठीक है, अगर हम 2 के रख ले इधर, 2 के रख ले इधर और 4 को उधर भेज दे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ से मैं के का मान पूछा है तो के का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4/2, काट दे देंगे 2 दूनी 4, यानी के का मान कितना आएगा, माइनस का 2। यही हमारा हो जाएगा, है ना, के का -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 ही मिल जाएगा। ठीक है, के का मान। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े, आगे क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए जबरदस्त है वाला, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्या बोला है कि यदि बहुपद x प्लस a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का क्या है, ऋणात्मक हो, दूसरे का क्या हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो बोला है ना, एक शून्यक दूसरे का क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी कि एक एक अगर हमारा एक शून्यक अगर x है तो दूसरा शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात समझ गया है ना। क्वेश्चन में बोला है कि एक बहुपद है, हल करते हैं यहाँ पर, हल कर लेते हैं यहाँ पर, हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है कि प्रश्न में दिया गया है, हमारा दिया गया प्रश्न में बहुपद का मान दिया गया है, बहुपद कितना दिया गया है, लिखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बहुपद दिया गया है, बहुपद कितना दिया गया है, a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, बहुपद है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमको पता नहीं कि पहला शून्यक क्या है ना, पहला शून्यक हमें पता नहीं है, तो हम लेते मान लेते हैं कि माना कि, है ना, माना कि बहुपद का, बहुपद का, है ना, पहला शून्यक, कुछ मान लेते हैं पहला शून्यक, अगर बहुपद का पहला शून्यक हम मान लेते हैं बुआ हमारे पास में कि a है, कितना है, a है, पहला शून्यक क्या है, a है या अल्फा है, कुछ भी मान सकते हैं। पहला शून्यक बाद के मतलब मान लेते हैं अल्फा है, पहला शून्यक जिसको अल्फा बोलते हैं, इसको मान लिया अल्फा। और बहुपद का दूसरा शून्यक हम मान लेते हैं, दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, प्रश्न से दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, प्रश्न से दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है पहला शून्यक दूसरे का शून्यक का ऋणात्मक, अगर पहला शून्यक अगर 2 है तो दूसरा शून्यक ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, -2 है। अगर पहला संख्या शून्यक x है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। पहला शून्यक अगर a है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो पहला शून्यक को हमने a माना है, तो बताइए दूसरा शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का a। इतना बात समझ में आया है, इतना अगर समझ में आया है तो बन जाएगा, पहला शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक। कुछ भी बोल सकता है कि पहले शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देते, ऋणात्मक है मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का a। ठीक है, अब यहाँ पे बहुपद दिया है तो हम एक चीज जानते हैं, शून्यकों का योग जानते हैं हम लोग क्या होता है, शून्यकों का योग पता है क्या, शून्यकों, शून्यकों, क्योंकि हमको किसका मान पूछा है, दूसरे का ऋणात्मक, यदि ये बहुपद इतना इतना का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताए, बहुपद बताए, बहुपद बताए, यानी कि यहाँ पर एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताए। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले एक का मान निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, एक का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, बताइए तो, शून्यकों का योग कोई सूत्र होता है क्या, शून्यकों का योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक का योग कितना होता है बताओ, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक का योग कितना होता है, तो ए होता है हमारा माइनस का बी वाई, कितना होता है ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर अल्फा का मान दिया है, पहला शून्यक का मान कितना है, पहला शून्यक का मान है ए, तो ए लिखा जाएगा, और दूसरा शून्यक हमने बीटा कहा, दूसरा शून्यक का मान क्या है, माइनस ए, तो यहाँ प्लस का ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ए। इस बात को समझना पड़ेगा, इसमें अगर गड़बड़ हो जाएगा तब दिक्कत है। पहला शून्यक ए है प्लस दूसरा शून्यक को हमने क्या माना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला दूसरा शून्यक क्या है, दूसरा शून्यक हमारा क्या है, ऋणात्मक है, दूसरा शून्यक क्या है, ऋणात्मक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। यहाँ पर बात समझने योग्य है, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा। फिर से मेरा बात समझो, क्या हम बोले,
एक शून्यक, पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या है, माइनस का अल्फा है, ठीक है, दूसरा शून्यक माइनस का अल्फा है। अब अल्फा का मान अल्फा है लेकिन बीटा का मान कितना है, बीटा का मान माइनस अल्फा है क्योंकि माने व्युत्क्रम है। तो शून्य का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा का मान अल्फा रखे हैं और बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा, अब बराबर माइनस बी बाई ए। अब एक बात बताइए कि प्लस का अल्फा और माइनस का अल्फा, ये दोनों माइनस का बी बाई ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद बताइए अल्फा अल्फा कट जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो बराबर बोलेंगे माइनस बी बाई कितना ए, ठीक है। अब इसी को हमको हल करना है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर जीरो बराबर लिखेंगे, बी का मान देखिए पता चलेगा, बी का मान कौन होता है, जो एक्स के साथ में गुणांक होता है। तो एक्स के साथ में गुणांक कितना है, तो माइनस का 3 है। फार्मूला था माइनस का बी, तो माइनस का तो फार्मूला से हो जाएगा और फिर बी का मान बैठाइए, बी का मान कौन होता है, जो एक्स के साथ में गुना होता है। तो एक साथ गुना कितना है, तो एक्स का गुणांक है -3a, ठीक है। और बटा ए का मान बताइए कितना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो ए बटा ए प्लस 2 है, ए प्लस कितना है 2 है। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तिरछा तिरछे को गुना कर लो, तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे पूरा जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि जीरो बराबर नहीं, समझ लीजिए इसको, नहीं समझ में है, जीरो का गुना हो जाएगा ए प्लस 2 से, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तब। अब ये माइनस का गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 3a, ठीक है, 3a हो जाएगा। अब 3a हो जाएगा तो यानी हमारा जीरो बराबर हो जाएगा 3a। तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो बटा कितना हो जाएगा 3, यानी ए का जो मान आया बहुआ वो कितना आया है, कितना आया है, जीरो आया है। जरा बात समझिए, ए का मान कितना आया है, जीरो। हमें बहुपद ज्ञात करने बोला है, बहुपद क्या था, एक बात समझिए, ए का मान जीरो, बहुपद क्या था बताइए एक बार, बहुपद हमारा था ए प्लस 2 इंटू कितना, एक्स स्क्वायर और माइनस 3ax माइनस का 2। अब यहाँ पर मान केवल रखना है किसका, ए का मान रखोगे कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया क्या, माइनस का 3 माइनस का 2। अब यहाँ पर भी ए का मान रखिए, तो 3 गुने कितना हो जाएगा, जीरो गुने कितना हो जाएगा एक्स, और माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जीरो प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर -3 गुने जीरो गुने एक्स करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये माइनस का क्या बचेगा 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2। और यही जो हमारा निकल के आएगा बाबू, यही हमारा क्या होगा, बहुपद। क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, बहुपद बताइए, बहुपद क्या करिए बताइए, तो यही हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद। क्या बात समझ में आया, क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। यही क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन को हमें समझना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन जिम्मेवारी हमारा ये है कि क्वेश्चन जो हमारा नॉर्मल तरीका से रहेगा तो हर कोई बनाएगा बढ़िया। इस सब क्वेश्चन को आपको नोट करके रखना चाहिए, सब क्वेश्चन को, इस सब क्वेश्चन को नोट करके रखना चाहिए कि जब भी कभी जरूरत पड़े तो, जब भी अब जो रिवीजन करने का रहता है, तो रिवीजन करने का मतलब ये थोड़ा है कि सब कुछ फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का मतलब यह होता है कि जो तुम्हें लग रहा है कि इसमें हमारा प्रॉब्लम है, उसको आप बढ़िया से आराम से एकदम उसको आप नोट यानी आप पॉइंट बना कर रखिए आराम से, कि जब भी हमको मैथ बनाना है तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाना है। ऐसा करने से ही आपका मैथ बेटर बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना, बढ़िया हो सकता है जब एक ही चीज़ को प्रैक्टिस है। मैथ क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ ऐसा नहीं है कि कोई टीचर तुम्हें चाहा घोरा घोल दे ऐसे करके गिलास में डाला घोल के पिला दिया, तो कोई भी चीज़ हो, लेकिन मैथ खास करके बताया जाता है कि ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आप उतना माहिर हो जाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो, मैथ अपने आप सही हो जाएगा, प्रैक्टिस केवल चाहिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4x माइनस का शून्य के ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं, शून्य ज्ञात करने बोला, ये आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पर, हल करते हैं, शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य के ज्ञात करना है यानी किसका शून्य ज्ञात करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य का, जब भी बोलेगा आपको कि शून्य के ज्ञात करे, इक्वल टू क्या लगा है, जीरो लगा देना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर पहले निकाल लेना है, कितना हो जाएगा ये 3 बटा कितना 4,
x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट में पहुंच जाएगा 3 बटा कितना 4। ठीक है। अब यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे बाबू, जब भी आपका रूट निकलता है तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, तो जब भी आप रूट लगाओगे समझ लेना एक बार प्लस में आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस में। तो बताइए यहाँ पर x बराबर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर थ्री और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। यानी x का दो शून्यक आया है, x का एक शून्यक आया है रूट अंडर 3/2 प्लस में, और एक बार x का एक शून्यक आया है माइनस का रूट अंडर 3/2। बोलिए इसी को हम लोग एगो को अल्फा बोल सकते हैं और इसी में एक को क्या बोल सकते हैं बीटा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन जबरदस्त है सब। बोला है द्विघात बहुपद 2x का मान 6 शून्यंकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आसान है। क्या बोला है इसमें शून्यंकों का योग। देखो यही सबको पकड़ना है। योग बोला है, योग का मतलब इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये सब आप लोग बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। योग का मतलब क्या बोले हैं अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा प्लस क्या ज्ञात करना बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस का बी बाई ए। अब यहाँ पर सोल्व करोगे तो माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस बी मतलब 8 के है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा और ए का मान 2 है। कर लेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी शून्यंकों का योग जो आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, है ना। दूसरा क्या बोला है गुणनफल ज्ञात करिए, यानी अल्फा इंटू क्या ज्ञात करिए बीटा का मान कितना होता है सी बाई ए। सी बाई ए करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान देखिए कितना है, तो सी का मान कितना यहाँ पर है हो जाएगा 6 हो जाएगा और ए का मान कितना हो जाएगा 2। काट देंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आ गया है और ये क्वेश्चन और भी बढ़िया है। बोला है बहुपद एफ एक्स क्यू माइनस पी एक्स पर क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यकों का जोड़ शून्य है। दो शून्यकों का जोड़ क्या है शून्य है। क्वेश्चन समझिएगा, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। यही सब क्वेश्चन को जो है ना रिवीजन करने का जरूरत होता है। रिवीजन एक्चुअली करते हैं कौन सा, यही सबको रिवीजन करना होता है। ठीक है, बहुपद दिया है, दिया गया प्रश्न से यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा और बोर्ड में लिखने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया प्रश्न से, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। दिया गया प्रश्न से थोड़ा सा और बढ़िया से लिखने के लिए, है ना। एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस का कितना आर। ये आपका बहुपद है आर। अब एक बात समझिए, यहाँ पर बोला है दो शून्यकों का जोड़ शून्य है। देखिए यहाँ पर प्रश्न से कुछ बोला है, सब बात को लिखना है प्रश्न से। प्रश्न से ये सब जोड़ते क्यों है सब बात को, ये सब इसलिए जोड़ते हैं कि प्रश्न में कुछ बोला है इसलिए इसको याद रखना है। प्रश्न से बोला है कि दो शून्यकों का जोड़, दो शून्यकों का जोड़ मतलब क्या, एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा है, तीसरा शून्यक गामा है, तो इसमें दो ही शून्यक का योग बोला है। तो मान लेते दो शून्यक हमारा, एक हमारा शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है बीटा है और इसका योग क्या है शून्य है। या तो दो शून्य गामा प्लस अल्फा बोल सकते हैं शून्य है, या बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्य है ना, या तो बीटा प्लस गामा शून्य है, गामा प्लस अल्फा, दोनों में से कोई शून्य। दो शून्य जोड़ शून्य क्या है शून्य होने की शर्त की गणना बहुपद के गुणांक के बीच करें। इसकी गणना कहाँ पर करना है, गुणांक के बीच करना है। तो यहाँ पर से देखिए बात समझिए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है 0। अब हम एक चीज जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, कितना होता है बताइए। ये होता है माइनस का बी बाई ए, इतना पता है कितना होता है माइनस का बी बाई ए। अब एक बात बताइए, इसमें से बोले हैं कि दो शून्य, क्वेश्चन में बोला है दो शून्य का योग शून्य है, तो इस दोनों का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। बी किसको कहते हैं बताओ, बी किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुना को क्या कहते हैं बी कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और बी का मान फिर हो जाएगा माइनस में पी, तो माइनस में पी हो जाएगा बटा ए का मान कितना है 1 है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर गामा का मान कितना है, तो गामा का मान पी के क्या है बराबर है, यानी जहाँ गामा है
वहां पर क्या है, पी है। गामा किसके बराबर हो जाएगा, पी का। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर बोला है क्या, जो शून्य है तो शून्य होने की शर्त की गणना करें, बहुपद के गुणांक के बीच करेंगे, बहुपद के गुणांक के बीच। अब बहुपद के गुणांक के बीच करेंगे बाबू, तो बहुपद का गुणांक क्या होता है बताइए, बहुपद का गुणांक क्या होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है, गामा, बराबर क्या होता है, सी बाई ए। हाँ, कितना होता है, माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई कितना होता है, ए ना होता है यहाँ पर, माइनस का डी बाई ए। ठीक है, इसी के बीच में हमें क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू क्या हो जाएगा, गामा, बराबर। अब यहाँ पर एक गामा का मान आया है एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं गामा एक शून्यक मेरा निकल के आ गया। देखिए हमारे थोड़ा सा एक शून्यक मेरा निकल के आ गया है, यानी गामा का मान पी रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्यक ही आएगा, क्योंकि किसी का शून्यक अगर मिल जाता है तो उसका मान रखेंगे तो किसके बराबर हो जाता है, जीरो का मान बराबर हो जाता है। यानी कि हम बोल सकते गामा का मान है, गामा का मान हमारा अगर पी है तो यानी इसमें से तो एक शून्यक ही पी है ना, इसमें हम बोल सकते हैं एक शून्यक इसमें क्या है, पी है। अब किसी का भी शून्यक दिया रहेगा उसका मान अगर उसमें रखेंगे तो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो हमारा बहुपद दिया है इसमें, इसमें अगर गामा का मान रख लेंगे यानी कि एक शून्यक का मान रख लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है, या तो यहाँ पर एक बात और भी कह सकते हैं, गामा नहीं लिखना है तो एक शून्यक पी आया ना, तो यहाँ एक शून्यक को पी मान ले, गामा मान लो या पी मान लो, तो शून्यक एक्स ही है या गामा ही है। अल्फा बीटा गामा तीन शून्यक होता है, एक्स का पहला मान, एक्स का दूसरा मान, एक्स का तीसरा मान अल्फा बीटा गामा होता है, तो एक्स का ही मान मान लेते हैं। अब यहाँ पर बहुपद क्या दिया है, तो एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस का कितना आर। अब इसका मान अगर एक्स का मान रखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान देखते हैं निकाल के क्या हो जाएगा, मान रखिए एक्स का, तो क्या हो जाएगा, पी पर पावर कितना हो जाएगा, क्यू माइनस पी गुने एक्स का मान फिर क्या रखेंगे पी, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू का गुना कितना से हो जाएगा, क्यू का गुना कितना से हो जाएगा, पी से हो जाएगा, तो क्यू इंटू पी माइनस का क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा माइनस का पी क्यू यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का क्यू इंटू पी माइनस का कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो ना हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या, पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बोल सकते हैं क्यू पी माइनस कितना आर बराबर क्या है, जीरो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्यू पी जो है किसके बराबर है, क्यू पी जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है, क्यू पी किसके बराबर है, आर के क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर है शून्यक होने का शर्त बोला है, कब शून्यक होगा, तो यही पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही पूछा है कि शून्य होने की शर्त ज्ञात करिए, शून्य होने की शर्त ज्ञात करिए। शून्य होने के शर्त का मतलब क्या है कि यहाँ पर आर के जगह पर कितना रख दोगे आप, आर के जगह पर यदि क्यू पी रख दोगे, आर के जगह पर कितना रख दोगे, क्यू पी, है ना, और गामा का मान क्या रख दोगे, पी, तो हमारा क्या आ जाएगा, अपने आप जो है मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इस शून्य के बराबर हो जाएगा। बहुपद ने ही बोला इसकी शर्त की गणना करें, इसकी शर्त क्या है, तो शर्त यही रहेगा कि आर किसके बराबर हो जाए, तो आर हो जाए किसके, क्यू पी के बराबर हो जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़े, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है आगे, कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य को हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर बहुपद दिया है, बहुपद का मान दे दिया है, हल करना है। यहाँ पर बहुपद का मान दिया है, बहुपद कितना दिया है बताइए, बहुपद का मान दिया है कितना, यहाँ पर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बहुपद हमारा है, ये हमारा बहुपद है ना। इसमें पूछा क्या, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा क्या अल्फा का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है इसी का। तो इसको लिख लेते हैं, अल्फा अल्फा बटा बीटा
अल्फा बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा डिवाइड होगा, क्या बचेगा, बीटा। तो क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में जब भी कभी आए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक सूत्र होता है बाबू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। हालांकि एक सूत्र और होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका करेंगे। क्यों करेंगे हम इसका, जरा गौर कीजिए यहाँ पर, देखिए क्यों करेंगे इसका इस्तेमाल। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का योग कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को शून्यांकों का गुणांक कहते हैं, और योग गुणांक मिलेगा तभी उसका मान हम रख सकते हैं। तो इसको हम तोड़ लिया, अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब बटा क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए हैं, इसीलिए ऐसा किए हैं क्योंकि हम लोग शून्यांकों का योग का मान जानते हैं बहुपद में, माइनस बी बाई ए गुणांक सी बाई ए होता है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, शून्यांकों का योग। योग का मतलब क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी बाई ए का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा कितना ए, ठीक है। तो इसको बैठा दिए हैं, और बटा में क्या हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसीलिए हम इसका सूत्र लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ मान रख दो, बी का मान यहाँ पे दिया है कहीं पे, देखिए तो -4, और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, यानी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर बी का मान रखें कितना हो जाएगा 4, है ना, -4 और -4, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 4 प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 4 बटा ए का मान कितना है 4, तो 4 बटा 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का मान कितना है, तो सी का मान कितना है 1, और बटा ए का मान कितना है 4, तो 1 बटा 4 हो जाएगा, बटा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान फिर हो जाएगा क्या, सी बटा ए, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1 बटा 4। आप यहाँ पर काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, फिर बड़ा वाला बटा कितना हो जाएगा 1 बटा कितना 4। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है। तो यहाँ पर ऊपर वाला कैल्शियम लो 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, और बटा कितना हो जाएगा 1 बटा कितना 4। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 में से एक जगह तो 1 बटा 2, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 1 बटा कितना 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कहाँ से कट जाएगा, ये इसको सीधे रखते हैं, 4 ऊपर जाएगा तो 4 बटा कितना जाएगा 2, काट देंगे कितना जाएगा 2, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा बाबू 2 आएगा। किसका किसका 2 आएगा आंसर, किसका आएगा, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना प्लस का 2 आएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और भी क्वेश्चन इसमें है क्या, चलिए कहाँ तक चले, 27, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पता चला है क्या, क्वेश्चन पता चला है, देख लेते हैं। द्विघात बहुपद 4 स्क्वायर बाई माइनस बाई चला प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करे तथा शून्यांकों को गुणांक के बीच संबंध स्थापित करे। यानी इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन पीछे वाला बता दिए, शून्यांक क्या करना है, शून्यांकों का योग, पहले शून्यांक निकालना है। शून्यांक कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड करके निकालेंगे, गुणनखंड करने के बाद आपका जो है शून्यक निकल जाएगा। शून्यकों को सिद्ध करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसको सिद्ध करना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको बना लेना, ठीक है ना, तुम बना लेना, इसको बनाना प्रयास करना, पीछे वाला क्वेश्चन है बना हुआ है। तो
आज का वीडियो हम 27 तक ही रहने देते हैं, कुछ टाइम अधिक हो जाएगा, थोड़ा सा और इसके आगे क्लास है, तो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगला जो है आगे का जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।